Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कॉकरोच पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर को खाली करा लिया गया है और आज पहली बार केंद्र सरकार ने कॉकरोच पार्टी से बातचीत भी की है। आज दिन भर पत्थर भी चले, आज लाठियां भी चली और आज अनगिनत हजारों की संख्या में वीडियो और रील्स भी बनी। आज हम इस संसद मार्च को आपके लिए डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे कि पूरे दिन क्या क्या हुआ और शाम होते होते उसका क्या नतीजा निकला। कॉकरोच पार्टी इस आंदोलन को अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह बनाना चाहती थी, लेकिन इस आंदोलन ने शाहीन बाग पार्ट 2 का रूप ले लिया। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भगवान राम के अपमान, कश्मीर में धारा 370 की बहाली और भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने तक पहुंच गया है। वहीं ढपली गैंग, वही पुराना आज़ादी गैंग, वही सनातन विरोधी गैंग और भारत विरोधी लोग, सब लोग मिलकर एक मंच पर इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा ये रहता कि यह आंदोलन सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक के मुद्दे तक सीमित रहता। और आखिर में हम आपके एक सवाल का जवाब देंगे कि जेन जी का रोल मॉडल कौन होना चाहिए, कॉकरोच पार्टी के छात्र नेता या फिर स्काई रूट एरोस्पेस के युवा वैज्ञानिक जिन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट भेजकर भारत में एक नया इतिहास रचा है। आज आप लोग दिन भर दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बारे में खबरें देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। सबसे पहले आपको इस समय की एक स्टेटस रिपोर्ट बताते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज दिन भर के प्रोटेस्ट के बाद शाम को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा लिया। जिस मंच पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे थे, वहां से दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। आप यहां देख सकते हैं, अब वहां पर प्रदर्शनकारियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और आज शाम को जंतर मंतर कुछ ऐसा दिख रहा था। बधाई बहुत हो गया। तो जंतर मंतर आज शाम को कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरा अपडेट यह है कि आज केंद्र सरकार ने पहली बार कॉकरोच पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की है। कॉकरोच पार्टी के 2 छात्र नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए। इनके बीच में कई दौर की बातचीत हुई और बातचीत के बाद इन्होंने अपनी 3 मांगें रखी। पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग सोनम वांगचुक को अस्पताल से तुरंत रिहा किया जाए और तीसरी मांग आत्महत्या करने वाले नीट के 21 परीक्षार्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आज का तीसरा अपडेट यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने आज दूसरे ही दिन अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी
और खाना खा लिया, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन अब भी जारी है। बच गए। अब आप ये देखिए, अलग अलग वीडियोस आज आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे इस आंदोलन का मकसद असल में भटक गया था और इसमें जो छात्रों का मुद्दा था, क्वेश्चन पेपर लीक होने का जो मुद्दा था, वो तो कहीं पीछे छूट गया और दिन भर तोड़फोड़ होने लगी, पुलिस वालों पर हमला होने लगा और इस दौरान हिंसा फैल गई। कॉकरोच पार्टी ने संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का वादा किया था, लेकिन थोड़ी ही देर में यह पूरा प्रोटेस्ट हिंसा और पत्थरबाजी में बदल गया और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो इस भीड़ ने वापस से पुलिस की गाड़ियों को किस तरह से तोड़ा, वो आप देखिए। पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई। आज एक एक करके सारी तस्वीरें हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहले ये देखिए, गाड़ी को देखिए, कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी थे, जिनकी संख्या हजारों में थी, ये पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर किसी भी कीमत पर आज संसद भवन तक पहुंचना चाहते थे और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आपस में काफ़ी कई जगह ऐसी हुई जहां पर टकराव हुआ और जैसे मैंने आपको कहा कि प्रदर्शनकारियों की संख्या भी अच्छी खासी थी, हजारों की संख्या में ये लोग थे और एक एक करके आप जब तस्वीरों को देखेंगे तो अपने आप आज का पूरा दिन आपके लिए डिकोड होने लगेगा। ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये संसद भवन के बहुत नज़दीक हो रहा था। अब आप ये सोचिए कि प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचना चाहते थे, संसद भवन के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, यही उनका मकसद था। अब ये सोचिए कि ये सारी भीड़ अगर आज संसद भवन तक पहुंच जाती, संसद भवन के अंदर प्रवेश कर जाती, तब क्या होता? तब यही विपक्षी पार्टियों के नेता कहते कि मोदी सरकार संसद की भी रक्षा नहीं कर पाई और देखिए भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आज क्या हालत हो गई है।
ये तस्वीर आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो छात्र अभी आपने देखे, क्या आपको ये बातचीत के मूड में दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इन छात्रों से कोई मिले तो ये आज उनसे बातचीत करते? आप ये सोचिए कि ये जो छात्र हैं, अगर ये छात्र हैं तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये अगर आज संसद भवन पहुंच जाते तो ये वहां क्या करते? आज जंतर मंतर पर लगभग 5 से 6 हज़ार प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन इसके आसपास के इलाकों में भी हजारों की संख्या में लोग आज पहुंच गए थे, प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सारे लोग जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आसपास पुलिस तैनात थी, इसलिए छोटी छोटी पॉकेट्स में ये प्रदर्शनकारी बिखरे हुए थे। जब इस भीड़ ने पुलिस का घेरा तोड़कर संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, तब फिर पुलिस ने भी इन्हें रोकने की कोशिश की। अब वो तस्वीर देखिए। तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थर चले, पुलिस की तरफ से लाठियां चली और दिन भर लोग वीडियोस बनाते रहे, दिन भर लोग रील्स बनाते रहे, आसपास बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स घूमते रहे और ये पूरा जो मुद्दा है, ये सारी तस्वीरें आज दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रहीं। कॉकरोच पार्टी के इस हिंसक प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में लगभग 50 पुलिस वाले घायल हुए हैं और ये पुलिसकर्मी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चुन चुन कर इन पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला किया और ये तस्वीरें भी हम आपके लिए आज लेकर आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए। ये कैसे 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 लगी आपके? पत्थर लगा। हाँ जी, ये कैसे कैसे लगी आपको? पत्थर लगा, पत्थर पत्थर। कहाँ चोट? आँख में चोट है ये? हाँ। क्या क्या ले चलो। क्या आँख पे लगी? क्या मतलब रोक रहे थे आप हमको? हम प्रदर्शन को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। अब एक और बड़ी खास बात देखिए, आज कॉकरोच पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, देश को यह दिखाने के लिए कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे हैं, भारत की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। कॉकरोच पार्टी ने संसद मार्ग पर अपने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को दिखाने के लिए एक ड्रोन वीडियो शेयर किया, जिसकी इस समय बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि यह बड़ा खतरनाक वीडियो है। आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। यह वीडियो नई दिल्ली इलाके का है। ये नो फ्लाई जोन है, यहां ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को ड्रोन का प्रयोग करना है तो पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तब यहां पर आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। और ये वो इलाका है जहां से संसद भवन बिल्कुल करीब है, राष्ट्रपति भवन यहां से बिल्कुल करीब है, बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री का आवास यहां से बहुत नजदीक है, भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनके दफ्तर यहां बहुत ही इसी इलाके में है। ये भारत की राजधानी दिल्ली का सबसे संवेदनशील इलाका है, इसीलिए इसे नो फ्लाई जोन बनाया गया है। यानी यहां कोई हवाई जहाज यहां से नहीं गुजर सकता, कोई ड्रोन यहां से नहीं उड़ाया जा सकता। ये
ऐसी जगह है जहां के आसमान में कोई चीज बाहरी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो आएगी तो ये भारत की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। लेकिन आज किसी ने यहां पर एक ड्रोन उड़ाया और उस ड्रोन से ये सारी तस्वीरें ली और फिर कॉकरोच पार्टी ने इन तस्वीरों को जारी किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी संभावना यह है कि कॉकरोच पार्टी ने ही इस ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा ताकि वो अपने प्रदर्शनकारियों की असली संख्या लोगों को बता सके, ताकि वो ये कह सके कि देखिए हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो कितना सफल रहा। लेकिन ये करने के चक्कर में जिसने भी ये ड्रोन उड़ाया उसने भारत की राजधानी की सुरक्षा को, यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा को, भारत के लोगों की सुरक्षा को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। अब दिल्ली पुलिस ये जांच कर रही है कि ये ड्रोन आखिर किसने उड़ाया, इसकी अनुमति क्या ली गई थी या नहीं ली गई थी, और ये ड्रोन यहाँ तक पहुंचा कैसे। जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री आवास, सारे के सारे इसी इलाके में है। यह देश का सबसे संवेदनशील इलाका है और यहां ड्रोन उड़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। किसी ने एक बार सोचा भी नहीं, और कॉकरोच पार्टी ने अपने आंदोलन की ताकत को दिखाने के लिए यह वीडियो पूरी दुनिया के साथ शेयर भी कर दिया। लेकिन इसे देखकर कोई भी आतंकवादी अगर चाहे, कोई भी दुश्मन देश चाहे तो इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकता है और भारत के ऊपर हमला करने की कोई प्लानिंग भी इस वीडियो के जरिए हो सकती है, क्योंकि इससे एक दिल्ली के बारे में, इसकी संरचना के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है। बहुत हो गया। अभी तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी विरोध प्रदर्शन की, और मैं थोड़ी देर के लिए आपको दोबारा से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं, इनमें से कितने छात्र आपको ऐसे लग रहे हैं, ये तस्वीर नहीं, दूसरी तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूं जहां पर ये अगर आप देखेंगे, और उन छात्रों को भी देखिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, इनमें से कितने लोग आपको ऐसा लगता है कि ये नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र होंगे। क्या ये जो लोग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये छात्र हैं? क्या ये नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं जो यहां पर पत्थरबाजी करने के लिए आए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज जितने भी लोग यहां आए थे प्रदर्शनकारी बनकर, चाहे उनकी संख्या 10,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, क्या ये सारे लोग छात्र थे या फिर इस दौरान कुछ और लोग भी आ गए प्रदर्शनकारी बनके? क्या इनमें कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता भी थे? इस बात की जांच होनी चाहिए। आज बहुत से लोग इस कॉकरोच आंदोलन की तुलना अन्ना हजारे के आंदोलन से कर रहे हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2012 में किया था। हालांकि ये प्रोटेस्ट अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा तो बन ही नहीं पाया, बल्कि ये बन गया 2019 में शाहीन बाग के आंदोलन जैसा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये विरोध प्रदर्शन जो अभी जंतर मंतर पर चल रहा था अभी तक, आज तक, लोग इसकी तुलना करते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन से, लेकिन असल में ये आंदोलन जो है ये शाहीन बाग के आंदोलन से बहुत मिलता जुलता है। इस आंदोलन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों ही अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह की जा रही थी, क्योंकि दोनों के पीछे ही शायद आम आदमी पार्टी है, इनके सलाहकार भी आम आदमी पार्टी के नेता ही हैं, और अन्ना आंदोलन जब हुआ था उसके पीछे भी आम आदमी पार्टी के लोग ही थे। तब वो राजनीति में नहीं आए थे, ये बात अलग है, लेकिन टीम सेम थी। इसलिए उन्होंने पूरी जो ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, वो इस प्रकार से की कि ये अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा ही एक दूसरा आंदोलन है। लेकिन क्यों ये आंदोलन शाहीन बाग के जैसा बन गया, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इस आंदोलन में छात्रों के मुद्दों की बात नहीं हो रही। अब इस आंदोलन में मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आज़ादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है और इसे शाहीन बाग पार्ट 2 बना दिया है। अब कोई प्रदर्शनकारी, अगर आप उनसे बात करेंगे तो कोई संसद को उखाड़ने की धमकी दे रहा है,
कोई भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहा है, कोई आज़ादी के नारे लगा रहा है, कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी आंदोलन में दिल्ली में खड़े होकर लोग जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के सपने देख रहे हैं। वो जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग आपको याद होगा, वो सारी मांगें अब इस मंच से की जा रही हैं। कॉकरोच पार्टी ने 20 जून को छात्रों के मुद्दे को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी और सिर्फ 30 दिन के अंदर यह आंदोलन अब अपने रास्ते से भटक गया। अब यह आंदोलन मोदी सरकार का विरोधी आंदोलन हो गया है। यह आंदोलन भारत विरोधी आंदोलन बन गया है। अब धमकियां ये दी जा रही हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, धमकियां ये दी जा रही हैं कि कश्मीर में 370 की बहाली होनी चाहिए, और अब ये लोग आज़ादी मांग रहे हैं। एक एक करके देखिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर जाएंगे। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं, अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। महिलाएं बोली आजादी, मेरी बहन ने बोली आजादी, मजदूर का नारा आजादी, मजदूर का नारा आजादी, किसान बोला आजादी, किसान बोला आजादी, लड़कों से बोला आजादी, फूलों से बोला आजादी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के, 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि जितने लोगों को अभी आपने इसमें देखा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये सारे जो लोग हैं, क्या ये आपको नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र दिखाई दे रहे हैं? क्या ये जो छात्र है, ये आपको लगता है कि ये नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा? ये जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भारत से प्यार करने वाले लोग हैं? ये सारे लोग वो हैं जो छात्र हैं? ये सारे लोग वो हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? इस मंच पर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है। इस लड़के को आप देखिए, आपको लगता है कि ये लड़का नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा? इसे क्वेश्चन पेपर से, परीक्षाओं से कुछ लेना देना है? और इसके टी शर्ट के ऊपर देखिए कितने सारे माइक लगे हुए हैं। ये सारे जो बयान दिए जा रहे हैं, ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं, ये सब कुछ इंस्टाग्राम के लिए हो रहा है। ये सब कुछ एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। आज इस प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच पार्टी का एक बहुत बड़ा अफवाह गैंग भी बहुत सक्रिय था। आज दिन भर बहुत सारी अफवाहें फैलती रहीं। देखिए, जब भी इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है, अफवाहें बहुत फैलती हैं। आप याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी कितनी अफवाहें फैलती थी। ये आंदोलन जो है, कई बार अफवाहों पर ही टिके होते हैं। इससे पहले आप ये याद कीजिए, जब CAA को लेकर शाहीन बाग में लोग बैठे थे धरने पर, उस ज़माने में भी बहुत अफवाहें होती रहती थी कि भारत में ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, अब लोगों से कागज़ मांगे जाएंगे और उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी सिटीज़नशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये सारी अफवाहें होती हैं। तो आज दिन भर भी बहुत सारी अफवाहें और झूठी खबर इस आंदोलन से बाहर निकल रही थी। कोशिश ये थी कि लोगों को बहका दिया जाए। अब ये आज के ज़माने के आंदोलन हैं। इन आंदोलनों में वीडियो बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। पुलिस जो है, अब उसके 2 काम होते हैं। एक तो इन्हें कंट्रोल करना, तो एक पुलिस वाला वो है, पुलिस की जो फोर्स है जो सड़कों पर उतरी हुई है, जो इन्हें रोक रही है, और एक और पुलिस की फोर्स है जो अंदर दफ्तर में बैठकर इन सारी अफवाहों को रोक रही है। अब पुलिस को भी बार बार सोशल मीडिया पोस्ट करने पड़ रहे हैं,
अब पुलिस को भी बार बार अपने वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं और पुलिस जो है खुद फैक्ट चेक करके अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सावधान कर रही है। तो देखिए पुलिस का काम जो है वो कितना बढ़ गया। तो आज पहली अफवाह आपको बताता हूं। कॉकरोच पार्टी के एक नेता सौरभ दास ने आज एक पोस्ट शेयर करके दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस के हमले में 12 साल की एक छोटी बच्ची घायल हो गई और 40 से 50 लोगों के सिर फूट चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये देखिए, बच्ची का नाम भी लिख दिया कि उसके बाल पकड़कर पुलिस ने उसकी पिटाई की है। बहुत बड़ा असॉल्ट हुआ है ये आप देखिए, और उस 12 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया है। 50 और लोगों के सिर फोड़ दिए गए हैं, ये बात कही ताकि लोग इसको पढ़कर गुस्से में आ जाएं। तुरंत देखिए फिर दिल्ली पुलिस ने एक फैक्ट चेक किया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सारे दावे गलत हैं, किसी 12 साल की बच्ची का ऐसा असॉल्ट नहीं हुआ है और ये सब खबरें जो हैं ये झूठी हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, ऐसा दिल्ली पुलिस ने लिखा। देखिए, the claims being circulated in the post are not true. Please do not spread or amplify false or misleading information. दूसरा, कॉकरोच पार्टी ने आज यह भी दावा किया कि सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ पुलिस ने मारपीट की है और उनके भी बाल खींचे। फिर दिल्ली पुलिस ने दोबारा से इसका फैक्ट चेक किया और कहा कि यह दावा भी पूरी तरह से गलत है। किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाकर ना तो मारपीट की गई है और ना ही बल प्रयोग किया गया है। यह भी आप यहां पर देखिए। एक और अफवाह देखिए, अफवाह फैलाई गई कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने फिर इसका भी खंडन किया और सच यह है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया था। अभिजीत दीपके अब भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। यह अभिजीत दीपके की नई तस्वीर है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज पुलिस ने जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट साइट था उसे खाली करा लिया है। अब वहां पर सारे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है। जो मंच इन्होंने अपना बनाया था उस मंच को भी हटा दिया गया है। शुरुआत में ही मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी, आप दोबारा से देखिएगा। और लेकिन अभिजीत दीपके जो हैं वो अब भी इस आंदोलन को जारी किए हुए हैं, वो अब भी प्रोटेस्ट पर हैं और ये जंतर मंतर की नई तस्वीर है। और थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अभिजीत दीपके इसी जगह से थोड़ी दूर अब एक और जगह पर धरने पर बैठ गए हैं। आज सोनम वांगचुक ने कॉकरोच पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। इस समय सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं और पिछले 24 घंटे में सोनम वांगचुक कई बार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर चुके हैं। आज उनकी चिट्ठी मेरे हाथ में है, पढ़कर सुनाऊंगा आपको। सोनम वांगचुक ने आज सोशल मीडिया पर अपनी 3 चिट्ठियां शेयर की हैं। सबसे जो उनकी जो नई चिट्ठी है उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी भूख हड़ताल अभी जारी रहेगी, उन्होंने लिखा है। दूसरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आज के संसद मार्च में वो हिस्सा लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पुलिस उन्हें अस्पताल से बाहर निकलने दे। तीसरी चिट्ठी में उन्होंने भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें बताई हैं और कहा है कि अगर सरकार या विपक्षी दलों के नेता उनसे मिलने आते हैं और उनकी शर्तें मान लेते हैं तो वो अपना अनशन समाप्त कर देंगे। अब तीनों चिट्ठियां मैं आज उनकी लेकर आया हूं। पहली चिट्ठी, ये मेरे हाथ में उनकी चिट्ठी है, देखिए। ये शायद उन्होंने अपने हाथ से ही लिखी है, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें वो कहते हैं, सीइंग द ब्रूटैलिटी विद विच peaceful protesting youth are being dealt with, I have decided to continue my fast until the youth leaders are allowed to meet the parliamentarians at the Sansad Bhavan or I am allowed to meet them here at the hospital. तो वो ये चाहते हैं कि अब जो नेता हैं, पार्लियामेंटेरियंस से कहने का मतलब है जो सांसद हैं, सांसद जो हैं वो आएँ, वो मुझसे मिलें और अगर वो ये कहेंगे कि हम आपका ये मुद्दा उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं अपनी अनशन समाप्त कर दूंगा। वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि आज मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ मी टू लीव द हॉस्पिटल, और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और प्रदर्शनकारियों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता हूँ।
फिर एक और चिट्ठी है उनकी, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट टेक्स, अगर इफ द गवर्नमेंट टेक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रीसेंट फेल्योर्स इन एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक्स, तो फिर मैं इसे तैयार हूं अपना एंशन को वापस लेने के लिए, और या फिर पार्लियामेंट में जो ऑनरेबल एमपीज हैं और लीडर्स ऑफ वेरियस पार्टीज, इफ दे अश्योर अस कि हम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो फिर मैं अपना अनशन वापस करने के लिए तैयार हूं। तो इन तीनों चिट्ठियों में जो उन्होंने एक के बाद एक लिखी हैं हाल के 2 दिनों में, एक बात समझ में आती है कि कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक के बीच एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और सोनम वांगचुक लगातार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए, कॉकरोच पार्टी के जो 2 नेता हैं वो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर आए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा से बात की है और अपनी मांगों को कागज़ पर लिखकर बाकायदा एक मेमोरेंडम उन्हें दिया है। वो ये बात कर रहे हैं, वो सरकार से मिल भी चुके, और सोनम वांगचुक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर एमपीज़ जो हैं वो अगर हम तक आ जाएंगे, मुझसे मिलने आ जाएंगे और मुझे ये आश्वस्त करेंगे कि वो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएंगे, तो फिर मैं अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दूंगा। अब देखिए, ये जो पूरा आंदोलन हुआ था शुरू, पहले यही लोग नेताओं को पानी पी पी कर कोसते थे। ये सारे लोग कहते थे कि हमारे देश के जो नेता हैं ये सब बेकार हैं, ये कोई काम नहीं करते, हमें नेताओं से बात ही नहीं करनी। और अब वापस आकर ये कह रहे हैं कि अगर नेता हमसे बात करने के लिए आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, अब तो वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी नेता भी अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम ये अपना अनशन समाप्त कर देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपनी एक याचिका लगाई थी, उस पर सुनवाई हुई। सोनम वांगचुक की पत्नी ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। 19 जुलाई को इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस फैसले को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर आज सुनवाई हुई और आज हाईकोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल को निर्देश दिया है कि वो सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट और हेल्थ बुलेटिन अब अदालत में दाखिल करे, और अब इस मामले पर कल यानी 21 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कोई राहत नहीं दी और उनकी पत्नी ने जो बात कही थी वो भी उन्होंने नहीं मानी। 59 साल के सोनम वांगचुक को इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोगों में वो भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं जो किसी आंदोलन की कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन के लिए एक इम्पोर्टेड फेस है, यानी ये जो चेहरा है ये अभिजीत दीपके ने बाहर से उधार में लिया है। सोनम वांगचुक इस आंदोलन के साथ शुरुआत से जुड़े हुए नहीं थे, उनका इस पूरे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, वो बाहर से आए थे। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए ज़रूरी होता है कि उस आंदोलन को शुरुआत करने वाले जो लोग हैं वो उस मुद्दे से पहले दिन से जुड़े हुए हों, तभी लोगों में भरोसा आता है। लेकिन सोनम वांगचुक इस आंदोलन में बाद में कूदे। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन है ये वो शुरू तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन उनके पास भूख हड़ताल करने के लिए कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये भूख हड़ताल करने के लिए वो सोनम वांगचुक को लेकर आए ताकि उनका आंदोलन जो है वो एक प्रकार से आगे बढ़े। उन्हें एक बहुत ही विश्वसनीय चेहरे की आवश्यकता थी, एक क्रेडिबल फेस उन्हें चाहिए था, और ऐसा फेस जो 20 दिन तक बिना खाए पिए रह सके, और वो चेहरा था सोनम वांगचुक। यानी एक प्रकार से उन्होंने जो भूख हड़ताल है, ये जो भूख हड़ताल उनकी हो रही है, ये जो चेहरा है इस भूख हड़ताल के पीछे, ये असल में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था ही नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि यह भूख हड़ताल एक प्रकार से आउटसोर्स कर दी गई, और यही कॉकरोच पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सोनम वांगचुक कभी भी नीट पेपर लीक के मुद्दे से पहले से जुड़े हुए नहीं थे। उनकी जो छवि है वो तो लद्दाख की ऑटोनॉमी के आंदोलन से जुड़ी रही है, और काफ़ी हद तक उनका जो पूरा आंदोलन रहा है वो लद्दाख तक सीमित रहा है। उन्होंने लद्दाख का मुद्दा उठाया है। जब कोई बड़ा चेहरा खुद किसी आंदोलन की शुरुआत करता है तो उसे लेकर जनता में भरोसा बनता है, लेकिन सोनम वांगचुक जो है ये बाहर से लाया गया एक चेहरा है,
इसलिए वो आम लोगों में वो भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे जो कि होना चाहिए था, जैसा भरोसा अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे ने पैदा किया था। किसी भी आंदोलन की कामयाबी उसके मुद्दे या भूख हड़ताल से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि उस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कमी अभिजीत दिप्के की प्लानिंग में रह गई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने आज अपनी भूख हड़ताल सिर्फ 48 घंटे में ही तोड़ दी, जबकि 59 साल के सोनम वांगचुक इस समय भी भूख हड़ताल पर हैं और पिछले 23 दिन से वो अनशन पर हैं। अभिजीत दिप्के सिर्फ 30 साल के हैं और 2 दिन भूखे नहीं रह पाए। 48 घंटे में ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। अब सवाल यह है कि जब सोनम वांगचुक इस समय अनशन पर हैं तो आखिर अभिजीत दिप्के को अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपको याद होगा, मैं शुरुआत से बात कहता आ रहा हूं कि अभिजीत दिप्के को भी सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल करनी चाहिए थी। सोनम वांगचुक की उम्र 59 साल हो चुकी है। उनके ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है अभिजीत दिप्के ने। उन्हें खुद भूख हड़ताल करनी चाहिए थी। और जब सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई तो दबाव में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो इस भूख को 48 घंटे भी सह नहीं पाए और आज उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। लेकिन इस समय अभिजीत दिप्के वहां से गए नहीं हैं और जंतर मंतर के ही नजदीक एक और जगह पर वो अभी भी अपने विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये उनकी नई तस्वीरें हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। हंगर स्ट्राइक जारी था, उनका आंदोलन जारी था और उसके बाद इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जांच कार्रवाई करके उनको बल आज। एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये कि जब कॉकरोच जनता पार्टी आई थी तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है और आम आदमी पार्टी का ये कॉकरोच जनता पार्टी एक और मुखौटा है, ये अब लोगों को दिखाई दे रही है बात। आज के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को देखकर अब ये कहा जा रहा है कि ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन कम है और आम आदमी पार्टी का आंदोलन ज़्यादा था। आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस की बैरिकेडिंग कूदकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और अगर आप देखेंगे तो आज आपको इस पूरे विरोध प्रदर्शन में हर जगह आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई देंगे। आज आम आदमी पार्टी का पूरा आईटी सेल इस विरोध प्रदर्शन को प्रमोट करने में लगा हुआ था। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आगे आ रहे हैं, ये देखिए मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी आतिशी यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ये देखिए आम आदमी पार्टी की लीडरशिप। वैसे सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही यह आंदोलन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के हाथ में चला गया था। वही इसे कंट्रोल कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, लगातार उस मंच पर वो बैठे हुए नजर आ रहे थे, लगातार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी और बीच में एक दिन अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए थे। और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा लंबा चौड़ा आईटी सेल है। वो पूरा आईटी सेल जो है वो आज इस आंदोलन के वीडियोस को प्रमोट करने में लगा था। अगर आज आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स को, तो वहां से लगातार इस विरोध प्रदर्शन के वीडियोस पोस्ट किए जा रहे थे। इसके बारे में सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही थी। यानी आम आदमी पार्टी ने, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, चाहे उनका आईटी सेल हो, चाहे उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स हों, सब कुछ इन लोगों के पीछे लगा दिया। और अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज भी एक नया वीडियो बनाया और आम आदमी पार्टी ने कॉकरोच पार्टी के समर्थन में ये वीडियो पहले अरविंद केजरीवाल ने बनाया। उनके पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मान साहब, उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट दिया। असल में आम आदमी पार्टी की पूरी प्लानिंग ये थी कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह इसे बनाना चाहती थी, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब आप एक और तस्वीर देखिए। आज इस विरोध प्रदर्शन के बाद
आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पहुंचे और सबसे कमाल की बात यह है कि इस दौरान वहां कॉकरोच जनता पार्टी का कोई छात्र नेता इनके आसपास आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जबकि ये सारे नेता एक एक करके अपना भाषण दे रहे थे। पहले ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, लेकिन अब तो ये लगता है कि इस आंदोलन की स्क्रिप्ट ही वो लिख रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये आम आदमी पार्टी के नेता पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को अपना निर्देशन दे रहे हैं, लेकिन आज ये सब कुछ खुलकर सामने आ गया। और असल में अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन हैं, इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों का सबसे ज़्यादा अनुभव और सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज आम आदमी पार्टी के पास रही है। इन्होंने अन्ना हजारे को लेकर जो आंदोलन किया था वो आंदोलन बहुत सफल रहा। उसके बाद से धरने की जो राजनीति है, वो जो अनुभव आम आदमी पार्टी के पास है, जो कलाकारी उनके पास है, वो और किसी पार्टी के पास इस समय नहीं है। और इस समय जो भी एक्सपर्टीज आम आदमी पार्टी की है, इन नेताओं की है, वो पूरी तरीके से वो कॉकरोच पार्टी को मदद कर रहे हैं। तो देखिए, जहां ये जो आंदोलन है इसने अपना जोर तो पकड़ ही लिया है, पूरे देश में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में शायद यूथ इससे कम से कम सोशल मीडिया पर जुड़ भी गए होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब ये एक ऐसा गोल्डन चांस है जिसे कोई भी पार्टी और नेता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तो आम आदमी पार्टी तो इसमें कूद ही पड़ी है ताकि उन्हें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लेकिन और भी पार्टियां हैं जो इस आंदोलन के जरिए अपनी छवि चमकाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस आंदोलन के साथ अगर हम नज़र आ जाएं तो हो सकता है इस देश का जो युवा है, जेन ज़ी है, वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इस रेस में शामिल है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव और उनकी पार्टी के सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। डिंपल यादव ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी और समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर भी लगातार अपने वीडियोस और रील्स शेयर कर रही है। डिंपल यादव ने भी आज अपना एक अच्छा लंबा चौड़ा वीडियो, म्यूजिक वगैरह लगा के एक रील की उसको एक रील जैसा बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप देखिए। पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। तो डिंपल यादव भी पूरी कोशिश कर रही हैं, अखिलेश यादव भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और भी कई नेता हैं जो बार बार यहां पहुंचकर अपना चेहरा यहां पर दिखाना चाहते हैं। आज मॉनसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने, पार्टियों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से आज चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नंबर 1 ऑफ 2026। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। सदन का महत्वपूर्ण समय है। सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे है, इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा सदन में। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने बार बार इसको रिपीट किया है। ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो सही नहीं है। इसलिए अब संसद में यह मुद्दा उठ चुका है। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है
उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश टुडे। तो देखिए, सोनम वांगचुक जो चाह रहे थे, कॉकरोच पार्टी के जो छात्र हैं, जो चाह रहे थे छात्र नेता, वो हो गया। संसद में ये मामला उठा है, संसद में हंगामा भी हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मामला उठाया है। और सोनम वांगचुक ने जो कहा था, जैसा मैंने आपको कहा, लगातार वो गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे थे। सोनम वांगचुक अब एक बार भी ये नहीं कह रहे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तभी मैं अपना अनशन तोड़ूंगा। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सांसद जो हैं, विपक्षी दलों के भी सांसद मेरे पास आ जाएंगे और ये कहेंगे कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे, तो मैं अपना भूख हड़ताल समाप्त कर सकता हूं। और अब ये संसद में मामला उठ चुका है और भारत सरकार की तरफ से जेपी नड्डा भी इन लोगों से मिल चुके हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोई औचित्य बचा नहीं है। इस आंदोलन की लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या रही? अभिजीत दीप्ते ने सबसे बड़ी गलती क्या की? उनके पास रोड मैप नहीं था, वो नहीं जानते थे कैसे करना है। 30 साल के युवा हैं, बहुत अनुभव नहीं था उनके पास। उन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा चुना। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि अभिजीत दीप्ते ने मुद्दा बहुत अच्छा चुना। इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का जो मुद्दा है, वो उसका चेहरा बन गए, पोस्टर बॉय बन गए। और इतने सारे छात्रों को ये उम्मीद बंधी कि इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। इसलिए इस मुद्दे को संसद तक पहुंचा तो दिया अभिजीत दीप्ते ने, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ गलतियां की। और गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये है कि इसमें जो लोग शामिल हुए उनकी अपनी विश्वसनीयता बहुत कोई थी नहीं और उनकी छवि बहुत खराब थी। इस आंदोलन के मंच से भगवान श्री राम का अपमान किया गया, कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की मांग की गई, भारत में नेपाल जैसा आंदोलन करने की धमकी दी गई। इस मंच पर जो लोग आए, ये वो लोग थे जो इससे पहले भी इससे न जाने कितने सारे आंदोलनों में हिस्सा ले चुके हैं। तो अभिजीत दीप्ते ने जो आंदोलन जीवियों को दोबारा से ये मंच दे दिया, उसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता खराब हुई है। इस आंदोलन की शुरुआत जिन मुद्दों के साथ हुई, वो तो कुछ दिनों में गायब हो गए और इसका नतीजा ये है कि अब इस आंदोलन की विश्वसनीयता काफ़ी खराब हुई है। और ये अभिजीत दीप्ते की सबसे बड़ी गलती है। जो लोगों का जो चयन करना चाहिए था इस आंदोलन के लिए कि इसमें कौन चेहरे होंगे, मंच पर किन लोगों को बुलाना है, मंच पर कौन लोग आकर अपना भाषण देंगे, वो जो लोगों का सिलेक्शन था वो बहुत गलत सिलेक्शन अभिजीत दीप्ते ने किया। और उसकी वजह से ये आंदोलन कहां से कहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दो चीजें बताएंगे। एक, आज इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के लोगों को और एनसीआर के लोगों को कितनी परेशानी हुई, कैसे लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए, कितने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम हुए, ये आपको बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हमारे जेन जी का रोल मॉडल कौन होना चाहिए। ब्रेक के बाद। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। PNB कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें, सिर्फ 7.55% से शुरू। EMI शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। पंजाब नेशनल बैंक, the name you can bank upon. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर, JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law.
100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ। अरे काहे का इजी? ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। और अब ये देखिए कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से आज ट्रैफिक व्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा। ये तो कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली में बहुत सारी सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा। इस जगह को दिल्ली का दिल कहा जाता है, बिल्कुल दिल्ली के केंद्र में ये जगह है, लेकिन आज प्रदर्शनकारियों ने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। जो दूसरी जगहों से लोग आते हैं दिल्ली में, नोएडा से, गुरुग्राम से आने वाले लोग, मेरठ से आने वाले लोग, यानी NCR से जो लोग दिल्ली आते हैं, आज उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये नोएडा की आप तस्वीर देखिए। अगर आपको नोएडा से दिल्ली आना है तो भी लोगों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा, बड़े बड़े ट्रैफिक जैम लगे। इसी प्रकार से गुरुग्राम से जो लोग दिल्ली आते हैं उन्हें भी बहुत परेशानी आज झेलनी पड़ी इस विरोध प्रदर्शन की वजह से। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि असल में हमारे देश के जेन ज़ी का रोल मॉडल कौन होना चाहिए। क्या राहुल गांधी रोल मॉडल हो सकते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके रोल मॉडल हो सकते हैं? एक और ऑप्शन आज आपको दे रहा हूं, स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी के 2 को-फाउंडर्स पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका, क्या ये आपके रोल मॉडल होना चाहिए? 18 जुलाई को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उसी समय दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में इस कंपनी के युवा टीम ने देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, जिसका नाम है विक्रम-1, उसे लॉन्च कर दिया। इन युवाओं की मेहनत की वजह से अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जहां प्राइवेट कंपनियां भी अब सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजने वाले रॉकेट्स लॉन्च कर सकती हैं। आप सोचिए, हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? ये जो 2 लोग अभी हमने आपको दिखाए, जो इस कंपनी के CEO हैं, फाउंडर हैं, ये भी इसी देश से, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर आए हैं, इसी देश के कॉलेजों से पढ़कर आए हैं, और लेकिन इन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना है। तो आज हमारे देश की जेन ज़ी को भी ये देखना है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, ये रास्ता या फिर वो रास्ता जो जंतर मंतर पर उन्होंने देखा है। एक रास्ता जाता है श्री हरिकोटा, जहां से आप अंतरिक्ष में अपना एक रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता जाता है जंतर मंतर, यहां, और यहां क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।
नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है? सेंडर आपका बैंक है? फर्जी KYC अपडेट, लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। और जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हमारे इस एपिसोड को अभी तक मिले हैं 8.7 मिलियन व्यूज़, जिसका मतलब है कि 87 लाख व्यूज़ आज हमारे इस एपिसोड को मिले हैं। और ये हाल के दिनों में हमारी सबसे बड़ी व्यूअरशिप रही है। अगर हाल के कुछ हफ्ते हम देखें तो ये एक नया रिकॉर्ड आप सब लोगों ने मिलकर बनाया है। और हमें यह लगता है कि आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का, इसका विश्लेषण देखने के लिए, इसके बारे में सही जानकारी पाने के लिए पूरा देश डिकोड का इंतज़ार कर रहा था। और यही कारण है कि आज 8.7 मिलियन व्यूज़ डिकोड के हुए हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको हमेशा ऐसे ही बिना डरे सच दिखाते रहेंगे। सच कड़वा हो सकता है, होता ही है, और सच सुनने के बाद बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच ना बोला जाए। और सच आपके सामने रहेगा। और इसी के साथ हो गए 8.8 मिलियन व्यूज़। तो डिकोड में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं ठीक हूँ, कई बार यही सबसे अधूरा सच होता है। नमस्कार।